तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वार्णिका। ठीक है ना। वार्णिका से जो कि पहला चैप्टर है और यहाँ से भी 4 से 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए समय जमाते अब पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दोस्तों दही बेचती थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। दूसरा है मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू का नजम्मा नाम था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि बहू की दशा कैसा था। तो बहू की दशा मगरमच्छ जैसा था, है ना, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ये। कहता है कि चौथा क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी को अनुवादित किया है। तो किस कहानी का अनुवादित किया था। तो ये क्या था, दही वाली मगम्मा की, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। देखो, दही वाली मगम्मा जो किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से है। ठीक ना। हाँ। छठा क्वेश्चन है, कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है ना। ती बहुओं को संदेश देता है। ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, कहता है मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो 4 सदस्य थे, क्योंकि एक मगम्मा थी, दूसरा उसका बेटा था और तीसरा में बहू थे, और उसको साथ एक उनको मगम्मा की पोता था, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आठवां, कथाकार को वर्षों से नगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो कथाकार को बस वर्षों से दही दिया करती थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दही, डी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नौवां क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका जो प्रमुख पात्र है वो मगम्मा है। ठीक ना। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो यह है बेंगलोर से, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला कहता है कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा, चलिए दोस्तों, तो अगला कहता है 11वां क्वेश्चन है कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा कौन था। तो देखो, मगम्मा का पुत्र था नहीं, नजम्मा का भाई था नहीं, मगम्मा का पौत्र था नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि रगम्पा जो था मगम्मा का गांव का ही था। ठीक ना। हाँ, तो इनमें से कोई नहीं हो, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। तो इसका जो है बेंगलोर की एक क्या लिखा, प्रभांत महिला थी। ठीक ना, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो इसका जो लिखा है वह है श्रीनिवास। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, इस पंक्ति किस कहानी की है। तो ये जो पंक्ति है दही वाली मगम्मा का है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, कहता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। इसमें अधिक बुद्धिमान कौन थी। ठीक ना। मगम्मा थी, गांव की एक अन्य महिला थी, नहीं नजम्मा थी। ठीक ना। कौन, तो अधिक जो बुद्धिमान थी वो नजम्मा थी। ठीक ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है ना। 16वां क्वेश्चन है जो 16वां क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा
प्रतिनिधित्व करती है ना? किसका करता है? एक नगरीय महिला की या एक ग्रामीण महिला की, एक सभानता महिला की, इनमें से कोई नहीं, तो एक सभानता महिला की करती है, ठीक ना? ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, कहा था मगम्मा एक नजम्मा के बीच, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने के मध्य में कौन था, ठीक ना? तो ये जो था, ये मगम्मा का बेटा था? नहीं, मगम्मा का पोता था, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, कहता है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा की कहानी का अनुवाद किया था, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, कहता है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों लक्ष्मी का बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, ठीक ना, अच्युत था, जबकि इसमें नहीं पूछा गया लेकिन इसमें डाल दिया गया, ठीक ना। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाली मगम्मा जो है ना, ये इस श्रीनिवास द्वारा है, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नजम्मा नाम था, ठीक ना, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था वो श्रीनिवास था, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा हमेशा दही बेचती थी, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 26वां, कहता दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो ये जो बेचा करते थे बेंगलुरु में करते थे, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 27वां क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश से देती है ना? किस संदेश कहानी दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ते बहुओं का संदेश देता है, ठीक ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार के कुल 4 सदस्य थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला 29वां क्वेश्चन है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो बहू से नहीं बनती थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? तो इसको जो हिंदी अनुवाद किया था वो बी आर नारायण था, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला 31वां क्वेश्चन है, कहता है कि रगम्पा कौन था? तो रगम्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र था? नहीं। नजम्मा का भाई था? नहीं। मगम्मा का पौत्र था? नहीं। इनमें से कोई, तो इनमें से कोई नहीं हो चाहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 32वां क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो इसका मगम्मा का पोता था, ठीक ना। 31वां क्वेश्चन कहता है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? ठीक ना, तो उनको कहती थी माँ जी, है ना, माँ जी, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, ठीक ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
और 10वां या 35वां क्वेश्चन कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा होगा आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।